हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। नए वीडियो लेक्चर के साथ एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि बोर्ड एग्जाम को देखते हुए आपको प्रतिदिन कुछ न कुछ ग्रामर का और ट्रांसलेशन का कोई ना कोई टॉपिक बताया जाएगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस होती क्या है ये समझना है। उससे पहले आई वुड लाइक टू टेल यू, पैसिव को समझने के लिए आपको टेंस को ध्यान से पढ़ना है। टेंस की हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से देखना है। और सबसे मेन बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अच्छी तरह कनेक्ट करना है, रट लेना है, याद कर लेना है। जिस तरह से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, आई का ऑब्जेक्ट होता है मी और मी का सब्जेक्ट होता है आई। ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम का सब्जेक्ट होता है ही। शी का ऑब्जेक्ट होता है हर का सब्जेक्ट होता है सी। यू का ऑब्जेक्ट होता है यू का सब्जेक्ट होता है यू। दे का ऑब्जेक्ट होता है देम का सब्जेक्ट होता है दे। वी का ऑब्जेक्ट होता है अस का सब्जेक्ट होता है वी। इट का इट। हु का बाय हुम और बाय हुम का हु। आई मीन टू से, आप देख लेते हैं एक बार और। आई का मी, ही का हिम, शी का हर, यू का यू, दे का देम, वी का अस, इट का इट, हु का बाय हुम। इन्हें छोड़कर बाकी कोई वस्तु है, मान लिया ए पेन है, ए पेन का ऑब्जेक्ट भी ए पेन ही रहेगा और सब्जेक्ट भी ए पेन ही रहेगा। ए टेबल का सब्जेक्ट भी वही रहेगा, ऑब्जेक्ट भी ए टेबल ही रहेगा। ए चेयर का सब्जेक्ट भी वही रहेगा और ऑब्जेक्ट भी वही रहेगा। इन्हें छोड़कर 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 को छोड़कर बाकी जो सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट है। मैं इस पे इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि एक्टिव का ऑब्जेक्ट हो जाता है पैसिव का सब्जेक्ट और एक्टिव का सब्जेक्ट हो जाता है पैसिव का ऑब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। आपको इसे अच्छी तरह लेना है, याद कर लेना है। उसके बाद पैसिव बहुत ही आसान हो जाती है। पहले देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव का रूल क्या है, देख लेते हैं। इस टेंस में पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। थर्ड फॉर्म तो पैसिव में आनी ही आनी है, चाहे कोई सा टेंस हो। 8 टेंस की पैसिव बनती है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की पैसिव नहीं बनती, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की पैसिव नहीं बनती, फ्यूचर कंटीन्यूअस की पैसिव नहीं बनती है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की पैसिव नहीं बनती है। इन 4 को छोड़कर 8 जो पार्ट बचे हैं उसकी पैसिव बनती है। और हर पैसिव में थर्ड फॉर्म को तो आना ही आना है, यानी थर्ड फॉर्म तो पैसिव में आना ही आना है। हेल्पिंग बदलती रहती हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग है पैसिव में इज एम आर। प्रेजेंट कंटीन्यूअस की है इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। इस तरह से आई वुड लाइक टू टेल यू, मैं आपको कहना चाहता हूं कि हर टेंस में हेल्पिंग बदल जाती है, थर्ड फॉर्म जरूर आती है। देख लेते हैं, अभी अभी मैंने आपको इसका रूल बताया है, इसे इंग्लिश में देख लेते हैं। इन दिस टेंस व्हाइल मेकिंग पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आर यूज्ड अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म इज आल्सो यूज्ड। तो पहला सेंटेंस देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ही कॉल्स अस, वह हमें बुलाता है। इस सेंटेंस में ही सब्जेक्ट है और अस ऑब्जेक्ट है, कॉल वर्ब है, कॉल वर्ब है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाते हैं। अस का सब्जेक्ट हो गया वी है प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर से लगाएंगे आर, वी आर। अब इसकी थर्ड फॉर्म कर देंगे कॉल्ड, वी आर कॉल्ड बाय हिम। ही का ऑब्जेक्ट हिम, हम बुलाए जाते हैं उसके द्वारा। ही कॉल्स अस, वह हमें बुलाता है। वी आर कॉल्ड बाय हिम, हम बुलाए जाते हैं उसके द्वारा। एक बार फिर देख लेते हैं इसे। He calls us, वह हमें बुलाता है। अस का सब्जेक्ट हो गया वी है प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर साथ लेकर आएंगे आर, वी आर। अब जो फॉर्म है इसकी थर्ड फॉर्म कर देंगे कॉल्ड बाय हिम, हम बुलाए जाते हैं उसके द्वारा। ही का ऑब्जेक्ट हिम। तो इसमें हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। नया जो सब्जेक्ट उसमें है क्यों लगाई, थर्ड फॉर्म लगाई, बाय का प्रयोग किया और हिम रख दिया, ही का ऑब्जेक्ट हिम। यानी कि ही कॉल्स अस, वह हमें बुलाता है। वी आर कॉल्ड बाय हिम, हम बुलाए जाते हैं
उसके द्वारा। दूसरे सेंटेंस की ओर चलते हैं। दूसरा सेंटेंस है यू सिंग ए सॉन्ग, तुम एक गाना गाते हो, यानी कि तुम एक गाना गाते हो, एक गाना गा जाता है तुम्हारे द्वारा। इसमें ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट है। मैंने अभी अभी आपको बताया ये जो 8 सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिखे हुए हैं इन्हें छोड़कर बाकी जो सब्जेक्ट होता है वही ऑब्जेक्ट होता है। तो ए सॉन्ग ही यहाँ सब्जेक्ट रहेगा, यहाँ ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग है ना, तो ए सॉन्ग को यहाँ ले सब्जेक्ट के स्थान पर। ए सॉन्ग सिंगुलर नंबर है इसलिए हेल्पिंग वर्ब इज। ए सॉन्ग इज, सिंग की थर्ड फॉर्म संग, इज संग बाय यू का ऑब्जेक्ट यू। एक गाना गाया जाता है तुम्हारे द्वारा, यू सिंग ए सॉन्ग, तुम एक गाना गाते हो। ए सॉन्ग इज संग बाय यू, एक गाना गाया जाता है तुम्हारे द्वारा। द नेक्स्ट सेंटेंस, अगला सेंटेंस देखते हैं। राहुल टीचेस अस इंग्लिश, राहुल हमें अंग्रेजी पढ़ाता है। वेरी इंपॉर्टेंट टेंस, इसमें एक नई चीज सीखने को मिल रही है आपको। इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, अस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जो ऑब्जेक्ट वर्ब के तुरंत बाद आया है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जो उसके बाद आया है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इसे हम दोनों ही ऑब्जेक्ट से बनाएंगे पैसिव वॉइस की, डायरेक्ट से भी इनडायरेक्ट से भी, और अंतर मालूम करेंगे दोनों में क्या अंतर है। पहले इसे हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाया। अस का सब्जेक्ट वी प्लूरल नंबर है, वी आर, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, वी आर टॉट इंग्लिश, हमें अंग्रेजी पढ़ाई जाती है बाय राहुल, राहुल के द्वारा, हमें अंग्रेजी पढ़ाई जाती है राहुल के द्वारा। एक बार फिर देख लेते हैं, राहुल टीचेस अस इंग्लिश, राहुल हमें अंग्रेजी पढ़ाता है। वी आर टॉट इंग्लिश बाय राहुल, हमें अंग्रेजी पढ़ाई जाती है राहुल के द्वारा। और मिस या आप देख लेते हैं इसे, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इंग्लिश है, इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, सिंगुलर नंबर माना जाएगा। इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय राहुल, हमें अंग्रेजी पढ़ाई जाती है राहुल के द्वारा। इसमें एक नई चीज सीखने को मिल रही है आपको, जब हम पैसिव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू लगाना पड़ता है। इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय राहुल, हमें अंग्रेजी पढ़ाई जाती है राहुल के द्वारा। अब देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। शी डज नॉट टीच मी, वह मुझे नहीं पढ़ाती है। इसमें डज नॉट, क्योंकि सी सिंगुलर नंबर है तो डज नॉट का प्रयोग हुआ है। शी डज नॉट टीच मी ऑब्जेक्ट है, सी सब्जेक्ट है, मी का सब्जेक्ट आई की हेल्प में है एम, आई एम नॉट टोट, टीचिंग टोट बाय हर, आई एम नॉट टोट बाय हर, मैं नहीं पढ़ा जाता हूं उसके द्वारा। ये नेगेटिव सेंटेंस हुआ। दे डू नॉट बीट अस, वे हमें नहीं पीटते हैं। अस का सब्जेक्ट हुआ वी प्लूरल नंबर है। वी आर नॉट बीटन, बीट की फॉर्म हो गई बीटन, वी आर नॉट बीटन बाय देम, हम नहीं पीटे जाते हैं उनके द्वारा। वेरी इजी, कोई भी दिक्कत नहीं है, बड़ी आसान होते हैं। आपको केवल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट ये ध्यान रखना है, और नए सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग लगानी है और थर्ड फॉर्म लगानी है। आप देखते हैं डज ही नॉट कॉल यू, क्या वह तुम्हें नहीं बुलाता है। डज ही नॉट कॉल यू, क्या वह तुम्हें नहीं बुलाता है। ये प्रेजेंट इंटरप्रेटिव इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप वाक्य है। जब डज शुरू में आया है तो पैसिव की हेल्पिंग इज भी शुरू में आएगी। यू इसमें ऑब्जेक्ट है तो यू के अनुसार जो है अकॉर्डिंग यू आर आ गया। आर यू नॉट कॉल्ड बाय हिम, क्या तुम नहीं बुलाए जाते हो उसके द्वारा। दो जो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, उसमें भी एक नई बात सीखने को मिल रही है आपको। डू यू नो इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी जानते हो, क्या अंग्रेजी जानी जाती है तुम्हारे द्वारा। तो जो नो वर्ब है, नो मींस जानना, उसमें हम बाय का प्रयोग नहीं करेंगे, उसमें हम टू का प्रयोग करेंगे। बड़े ध्यान देने की बात है। इज इंग्लिश नॉन टू यू, क्या इंग्लिश जानी जाती है तुम्हारे द्वारा, क्या तुम इंग्लिश जानते हो, क्या इंग्लिश जानी जाती है तुम्हारे द्वारा। इस बात पर विशेष ध्यान देना है। नो वर्ब आने पर, जानना आने पर हम बाय का प्रयोग नहीं करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से डू यू नॉट ईट मैंगोज, क्या तुम आम नहीं खाते हो। इसमें मैंगोज हुआ ऑब्जेक्ट जो प्लूरल नंबर है, इसे आना है सब्जेक्ट के स्थान पर, तो इससे पहले आ जाएगा आर। आर मैंगोज नॉट इटन बाय यू, क्या आम नहीं खाए जाते हैं तुम्हारे द्वारा। आप देख लेते हैं इंटरोगेटिव सेकंड टाइप वाक्य। इंटरोगेटिव सेकंड टाइप में क्वेश्चन वर्ड जो है अपने स्थान पर रहेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट। इस तरह से व्हाई डज ही नॉट कॉल यू, वह तुम्हें क्यों नहीं बुलाता है। व्हाई डज ही नॉट कॉल यू,
तो पैसिव क्या बनेगी, तुम क्यों नहीं बुलाए जाते हो, उसके द्वारा। देख लेते हैं, वाई आर यू, यू ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के स्थान पर आ गया। वाई आर यू नॉट कॉल्ड बाई, ही का ऑब्जेक्ट हिम, तुम क्यों नहीं बुलाए जाते उसके द्वारा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाक्य, बहुत ही अमेजिंग सेंटेंस जो अक्सर पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, हु से शुरू होने वाला वाक्य है। तो हु से शुरू होने वाला वाक्य है, हु बीट्स यू, तुम्हें कौन पीटता है, तुम किसके द्वारा पीटे जाते हो। इसमें क्या करना है आपको, हु का ऑब्जेक्ट बाय हुम जो है शुरू में ले लिया, बाय हुम आर यू बिटन, तुम किसके द्वारा पीटे जाते हो। हु बीट्स यू, तुम्हें कौन पीटता है, बाय हुम आर यू बिटन, तुम किसके द्वारा पीटे जाते हो। आई एम गोइंग टू टेल यू वंस अगेन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर टू क्रैम अप, यू आर टू लर्न सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। पैसिव सीखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सीखना है, याद करना है। आई का ऑब्जेक्ट मी, ही का ऑब्जेक्ट हिम, शी का ऑब्जेक्ट हर, यू का ऑब्जेक्ट यू, दे का ऑब्जेक्ट देम, वी का ऑब्जेक्ट अस, इट का ऑब्जेक्ट इट, हु का ऑब्जेक्ट बाय हुम। तो ये था आज का लेक्चर, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस। आपको प्रतिदिन एक टेंस सीखना है, पैसिव वॉइस सीखनी है, उसके बाद आपको डायरेक्ट इंडेफिनिट सीखना है। हाई स्कूल इंटरमीडिएट का टोटल कोर्स कराना है हमें, आपको वीडियो को प्रतिदिन देखना है। अगर यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि प्रतिदिन की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। दैट्स ऑल फॉर द